नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने एक बहुत ज़्यादा बड़े और महत्वपूर्ण हथियार का परीक्षण किया है और इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि इस हथियार को तैयार किया है भारत की एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी ने। और आज इसके कई सारे टेस्ट अंजाम दिए गए थे और सारे के सारे 100% सफल रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस हथियार के बारे में, साथ ही चीन के खिलाफ जो रणनीति है भारत की, उसमें इस हथियार का कितना ज्यादा अहम रोल है ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही जिस कंपनी ने इसे तैयार किया है उसके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जानने को, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना। इससे होगा ये कि बस जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर आज पूरा दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार के टेस्ट अंजाम दिए हैं। और ये टेस्ट पोखरण रेंज में किए गए हैं जो राजस्थान में स्थित है। आपको याद होगा यहीं पर भारत ने परमाणु परीक्षण भी किए थे। तो यहीं पर इस हथियार के टेस्ट किए गए हैं और ये हथियार था पिनाका रॉकेट एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट। दरअसल ये पिनाका रॉकेट का ही एक लंबी दूरी का वर्जन था और इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो डीआरडीओ ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर की थी और फिर उस प्राइवेट कंपनी ने इस पूरे हथियार को तैयार किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है और आने वाले समय में ये इन हथियारों को भारी मात्रा में तैयार करके भारतीय सेना को भी सप्लाई करेगी। लेकिन ये कंपनी कौन सी है? यह है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। यह भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है और आपको बता दो कि आज इसके मल्टीपल टेस्ट किए गए जिसमें सारे के सारे 100% सही निकले और जल्द ही भारतीय सेना को डिप्लॉय करने के लिए ये दे दिए जाएंगे। और आपको बता दूं ये पिनाका ईआर बहुत ही स्पेशल रॉकेट है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास रॉकेट थी ना, उनकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर हुआ करती थी। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरी तरीके से इफेक्टिव थे, लेकिन चीन के खिलाफ हम अच्छी तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि चीन की जो पोस्ट है वो काफ़ी दूर पर बनी हुई है हिमालय की पहाड़ियों में। ऐसे में हमें एक लंबी दूरी के रॉकेट की ज़रूरत थी और अब हमारे पास वो आ चुका है पिनाका ईआर के रूप में, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर प्लस है। और रेंज तो दुगनी है ही, साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी बेहतर है, यानी कि लंबी दूरी के साथ साथ सटीक निशाना भी लगा सकती है। और इसीलिए अब हमारे पास एक ऐसा हथियार सिस्टम आ चुका है जिसका इस्तेमाल हम पूरे चीनी बॉर्डर पर कहीं भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि प्राइवेट कंपनी को बीच में क्यों लाया गया? डीआरडीओ खुद भी तो तैयार कर सकती थी। तो इसके पीछे कारण है। दरअसल सेना चाहती है कि इन पिनाका ईआर को पूरे चीनी बॉर्डर पर बहुत ही भारी मात्रा में तैनात किया जाए। अब इसके लिए तो हमें बहुत सारी पिनाका रॉकेट चाहिए होंगी। अब जो सरकारी कंपनियां हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ी संख्या में पिनाका रॉकेट को तैयार नहीं कर पाती। हमारी सरकारी कंपनियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसीलिए एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर लाया गया है जो इस रॉकेट को बहुत ही कम समय में बहुत ही भारी मात्रा में बना सकती हैं, साथ ही जिनकी कीमतें भी काफ़ी कम होगी। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि प्राइवेट कंपनियों की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही बेहतर होती है सरकारी कंपनियों से। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की जो प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां हैं इन्हें और जिम्मेदारी दी जाएगी, इन्हें और सशक्त बनाया जाएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।